महाराज सूरज को फल समझ के खाने चले गए। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। लोग जानते हैं कि इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वज्र चूर चूर हो गया था। हनुमान जी के एक दाढ़ी में ठुड्डी में वज्र लगा और वज्र इंद्र का चूर चूर हो गया। इसलिए उनका नाम हो गया बजरंगबली, जिसको आप कहते हैं बजरंगबली। ये भारत देश में अगर इसी प्रकार से हिंदी की अवहेलना होती रही, ये देसी मुर्गी बिलायती बोल वाले लोग बढ़ते रहे, तो आने वाले समय में ये बजरंगबली से बदरंगबली कर देंगे उनको, ये नाम बिगाड़ देंगे। अगर अपने देश अपनी भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति जागृति न हुई, तो जैसे श्रेष्ठ शब्द को सेठ बना दिया, और सेठ में भी जिसके पास रुपया हो उसी को सेठ जी कहते हैं। बताओ महाराज, कितना बड़ा अपमान है ये। भारतीय सनातन संस्कृति का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता को उपलब्ध हुए व्यक्ति को श्रेष्ठ कहते, वर कहते। वर भी कहते उसी को, वर कोई दूल्हा को नहीं कहते, हम आपको वरेंगे। वर माने श्रेष्ठ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य निबोधत। विवेकानंद, उठो जागो, प्राप्य वरान्य निबोधत। उस श्रेष्ठ की उंगली पकड़ो और आगे बढ़ो। वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब बताओ श्रेष्ठ किसको मानोगे दुनिया में? तुमने वर वरा है? गुरुजी पहले ही अच्छा था, स्वयंवर होता था। स्वयंवर होता था क्योंकि सीता थी, अनसुया थी। जरा सोचो, गार्गी हैं। तुम बॉलीवुड से प्रभावित, हॉलीवुड से प्रभावित, न गीता का ज्ञान, न तुम्हें जीवन में किसी मर्यादा का ज्ञान। तुम बरोगी भी तो क्या बरोगी? अरे सीधा ही तो बोल रहा हूं, भले ही हमारे खिलाफ लेकर के निकाल देना महिला मुक्ति मोर्चा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या आप उस स्थिति में हो कि आप अपने लिए श्रेष्ठ वर वर सकते हो? सब तो श्रेष्ठ ही वरते हैं और सूटकेस में पाए जाते हैं, कोई फ्रिज में पाया जाता है, किसी के टुकड़े हो जाते हैं। क्या अपने मन से कोई खराब वर बरता होगा? अपनी जानकारी से कोई खराब बरता होगा? अपने ज्ञान से कोई बुरा को अपनाता होगा? नहीं ना। इसका मतलब हमारा जो ज्ञान का आधार है वो ठीक नहीं है, उसके कारण हमारे साथ ऐसा होता है। क्या हुआ माता? कोई परेशानी है तो बता दे, मैं अभी ठीक कर दूं। जय हो मैया। चलो, तो हमारे ज्ञान का आधार जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक हम गार्गी नहीं बनेंगे, जब तक हम अनसुईया सीता नहीं बनेंगे, जब तक हम मदालसा सुनीति नहीं बनेंगे, तब तक हम और हमारे बच्चे कैसे होंगे? अनुमान करो। मैं बहुत मनोरंजक कथाएं करके आपके पास से उठ जाऊंगा, और ये कौन सा कम मनोरंजन है? हंस तो रही हो। कौन ऐसा है जो ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ है? हंसी भी हो रही है, आनंद भी हो रहा है, मौज भी हो रही है। भैया हलवा खा रहे हैं, हलवा में थोड़ी थोड़ी दवाई दे दे के तुमको दे रहे हैं कि शास्त्रीय दवाई खा लो, जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएं। इसी के लिए तो इतना परेशान हो। नहीं तो बताओ, मैं तो भोला भाला सीधा साधा महात्मा, तुम्हारी दक्षिणा मिलती रहे चकाचक और हम अपना झोला भर के जाते रहें। हमारा ज्यादा फायदा किसमें है ये बताओ? ज्यादा फायदा हमारा इसमें है कि हम आपके जय में जय मिलाकर, वाह वाह वाह, हमारी माता जी इतनी श्रेष्ठ हैं, रांची की सर्वश्रेष्ठ माता हैं, इन्होंने पता नहीं क्या किया है, पूरा जगत इनको ये है, ये बड़ी विलक्षण हैं, ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये राधा स्वरूपा हैं, ये स्वरूपा हैं, ये वो स्वरूप कह के, और लाओ मैया जी के बड़ा बढ़िया बाबा है, महाराज जी आपके लिए लाए, हम लाओ। कोई अपनी दुकान खोल के इस प्रकार से कड़ी वाणी बोलेगा तो उसका माल बिकेगा? बोलो, बिकेगा। अगर दिल से तुम समझ पाए
कि ये कड़वी वाणी भी मेरे और मेरे परिवार के आनंद के लिए बोला जा रहा है, तो ये भी बिकेगा, हमें तो मिल ही जाएगा, तुम न दोगे कोई और दे देगा। एक आदमी की जरूरत कितनी होती है बताओ? कपड़े लत्ते ये तो रोज ही इतना मिलते हैं कि आपके मन को रखने के लिए पहनना पड़ता है। अब ये जिसने दिया है, अब एक दिन न डालूं मैं अपने ऊपर, इतना मुश्किल से बना के दिए थे, एक दिन पहने भी नहीं। ठीक है, तो वो तो हमें मिलते रहेंगे, लेते रहेंगे, पर ये बताओ जो गुरु अपने शिष्य का सिर्फ वित्त हरण करे उसको सांप बनना होता है, और वही शिष्य लोग अगले जन्म में चींटी बनते हैं, और वही चींटी फिर घायल सांप को नोच नोच के खाते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूं सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों का वित्त नहीं उनका चित्त का हरण कर ले, उनके चित्त में राम डाल दे, कृष्ण डाल दे। चित्त हरण, वित्त हरण नहीं।